नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 15 जून को आई जांच रिपोर्ट में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 2 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,816 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 145 सक्रिय मरीज हैं। 17,451 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 220 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले के अनजान शहीद में ट्रक से कुचलकर दौड़ लगा रहे अज्ञात युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि पुलिस व सेना भर्ती की तैयारी करने वाले काफ़ी संख्या में युवक रोज की भांति मंगलवार की सुबह भी जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के आजमगढ़ गोरखपुर मार्ग पर दौड़ लगा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक के सिर पर ट्रक का पहिया चढ़ जाने से उसका चेहरा क्षत विक्षत हो गया। सूचना मिलते ही जीयनपुर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की कवायद में जुटी है। काफ़ी प्रयास के बाद भी शव की पहचान न होने पर पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी हाउस भेज दिया। आजमगढ़ जिला अस्पताल में इलाज के दौरान दुर्घटना में घायल सफाई कर्मचारी की मौत। सफाई कर्मचारियों में शोक की लहर। बता दें कि रानीसराय ब्लॉक के कोटवा गांव में तैनात सफाई कर्मचारी मोहम्मद आज़ाद अहमद 2 दिन पूर्व 13 जून को मार्ग दुर्घटना में घायल हो गया था। परिजन उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराए थे, जहां इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह मोहम्मद आज़ाद अहमद ने दम तोड़ दिया। मौत की सूचना पर सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष सीपी यादव, जिलाध्यक्ष नवीन चतुर्वेदी, महामंत्री गुलाब चौरसिया सहित अन्य पदाधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और दुख की घड़ी में परिवार को ढाढ़स बनाते हुए परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। आजमगढ़ जिले के धरनीपुर गांव में दबंग ने रास्ते पर खड़ी की दीवार, आने जाने में हो रही दिक्कत। पीड़ित ने एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे मेहनगर थाना क्षेत्र के धरनीपुर गांव निवासी कमलेश विश्वकर्मा ने बताया कि गांव में उसकी पुश्तैनी जमीन पर मकान है। उसी जगह आबादी की जमीन पर अवैध कब्जा कर गांव के रहने वाले यशपाल सिंह ने रास्ते पर दीवार खड़ी कर दी है, जिसके चलते उसे आने जाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की शिकायत उसने एसडीएम मेहनगर से की, तो उन्होंने आदेश किया है कि अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए रास्ते को खाली कराया जाए, लेकिन उनके आदेश के बाद भी रास्ता खाली नहीं हुआ। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई कि रास्ते को जल्द से जल्द खाली कराने के साथ दोषी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी समस्या ये है कि मेरा काफ़ी पुराना पुश्तैनी घर है वहाँ पे धरनीपुर रानीपुर में, और उसके सामने एक रास्ता है जिससे हम आने जाने के लिए इस्तेमाल करते थे, जो आबादी ज़मीन पर है। लेकिन वहाँ पे यशपाल सिंह करके हैं, उन्होंने क्या किया है, उस रास्ते को पूरी तरीके से अतिक्रमण करके बंद कर दिया हुआ है। अब मैं मेरे घर तक भी नहीं आ जा सकता हूँ। इस वजह से घर पे आना जाना मुश्किल हो गया है। बाहर किसी कभी इस रिश्तेदार के पास, कभी उस रिश्तेदार के पास ऐसे रहना पड़ रहा है, अपना घर होते हुए भी। जी, थाने पर भी लिखित गया हुआ है, पर वहाँ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। एसडीएम साहब को भी हमने लिख के दिया हुआ है, जबकि एसडीएम साहब ने क्लियर कट मेरे एप्लीकेशन पर लिख कर दिया है कि रास्ते से अतिक्रमण को हटाया जाए और शांति व्यवस्था कायम की जाए, पर अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ है। आजमगढ़ जिले के चर्चित व्यक्ति लाल बिहारी मृतक ने पीएम को पत्र भेज अपमानित पुरस्कार दिए जाने की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन लाल बिहारी मृतक ने जिलाधिकारी को सौंपा। बताया कि उन्हें 30 जुलाई 1976 को जिंदा रहते हुए भू राजस्व अभिलेखों में मृत घोषित कर दिया गया। 18 वर्षों के संघर्ष के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें पुनः 30 जून 1994 को मुर्दा से फिर से जिंदा किया। इस दौरान उन्हें न्यायालय का चक्कर लगाने के साथ ही अपनी कीमती ज़मीन को कम दामों में बेचना पड़ा। उन्होंने बताया कि उनके संघर्षों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की एक संस्था ने उन्हें एक नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया, तो वहीं अरबी विश्वविद्यालय मुबारकपुर के संस्थापक हाफिज मिल्लत के कब्रिस्तान के रौजे की स्मृति चिन्ह से सन 2003 में जनता द्वारा सम्मानित किया गया। ये दोनों सम्मान उन्हें मजाक लगा।
उन्होंने बताया कि उनकी ज़मीन का मुकदमा निजामाबाद एसडीएम न्यायालय में विचाराधीन है, तो वहीं 25 करोड़ के मानहानि का मुकदमा उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में लंबित है। भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते वह थक गए हैं और इसलिए उन्होंने पीएम सहित अन्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर मांग किया है कि कागजी जीवित मृतकों के आत्मा की शांति के लिए अत्याचार सहने वाले अनपढ़ बुज़दिल लोगों को अपमानित सम्मान देने की कृपा करें। समस्या कोई नहीं है। मैं आज एक अपने मतलब शासन से पुरस्कार की मांग कर रहा हूँ। इस पुरस्कार ये है कि अन्याय सहने वाले कायर बुज़दिल को अपमानित पुरस्कार दिया जाए। ये मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, लगभग 1 दर्जन लोगों को ये प्रार्थना पत्र भेज रहा हूँ कि मुझे इस तरह का पुरस्कार दिया है, इसलिए कि मैं लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया हूँ और एकदम समझ जाइए कि मैं निराश हूँ। इसलिए मैं ये कायर बुज़दिली का पुरस्कार चाहता हूँ। आजमगढ़ जिले के ठेकमा की रहने वाली समाज सेविका रश्मि विश्वकर्मा ने सड़क के गड्ढे की मरम्मत की मांग की। डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची ठेकमा निवासी समाज सेविका रश्मि विश्वकर्मा ने बताया कि उनके यहाँ ठेकमा बाजार से मार्टिनगंज जाने वाले मार्ग काफ़ी ख़राब है। साथ ही बीच रास्ते में पड़ने वाले एक पुलिया के दोनों तरफ गड्ढा हो गया है, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जल्द से जल्द सड़क व गड्ढे की मरम्मत कराई जाए ताकि किसी अनहोनी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि बरसात का समय आ गया है, लिहाजा गड्ढों में पानी भर जाने के कारण रास्ता साफ नहीं दिखता, इसलिए किसी दुर्घटना का इंतजार न किया जाए और गड्ढे को जल्द से जल्द भरा जाए। आज मैं प्रशासन को ध्यान केंद्रित कराने आई हूँ। मार्टिनगंज से लेकर ठेकमा के बीच में एक तमरपुर जगह है जहाँ पर पुलिया है और पुलिया में 2 जानलेवा गड्ढे आमने सामने हो गए हैं, जिससे एक बड़ी दुर्घटना कभी भी घटित हो सकती है। तो इसीलिए मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि झट से झट उसकी मरम्मत कराकर ठीक से उसकी मरम्मत करा दी जाए, जिससे कोई भी दुर्घटना ना घटे। लगभग कितने दिनों से है ये घटना हुई है? काफ़ी मेरे नज़र में कभी 1 महीने से काफ़ी पहले की बात हो गई है, लेकिन मैंने कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन मैं इस समय कह रही हूँ कि बारिश का महीना है और दुर्घटना हो गई, दुर्घटना का इंतजार ना किया जाए, उसकी मरम्मत तुरंत। आजमगढ़ जिले में यूपी राज्य कर्मचारी महासंघ ने कोरोना से मृत कर्मचारियों के परिजनों को मुआवजा व प्राणी पेंशन बहाली को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे यूपी राज्य कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और बताया कि कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान जिन कर्मचारियों की मौत हो गई है, उनके परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही उनकी काफ़ी समय से मांग चली आ रही है पुरानी पेंशन की, जिसे पुनः बहाल किया जाए। ये 2 प्रमुख मांगे हैं। इसके साथ ही अन्य मांग शामिल है। पदाधिकारियों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंप मांग किया है कि उनकी मांगों पर जल्द से जल्द सरकार निर्णय ले। उसमें एक तो सबसे पहले जिनकी डेथ हो गई है उनके लिए जो है जो भी सुविधा मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, उसके लिए हम लोग आए हैं। और हम लोगों की पुरानी एक समस्या है जो पुरानी पेंशन बहाली है, इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर के हम लोग ज्ञापन। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिला अस्पताल में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने की बैठक। कहा, एमबीए को प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के विरोध में डॉक्टर देंगे सशस्त्र सामूहिक त्यागपत्र। बता दें कि मंगलवार को मंडलीय जिला अस्पताल में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ आजमगढ़ की आपात बैठक हुई। बैठक में डॉक्टर विनय सिंह यादव ने कहा कि चिकित्सक का कार्य मानव जीवन को बचाने का है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है। इस कार्य के लिए चिकित्सक को विशेषज्ञता प्राप्त करनी होती है। इसका मूल्यांकन कोई चिकित्सक संवर्ग का अधिकारी ही कर सकता है। राजनीतिज्ञों एवं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा चिकित्सा संवर्ग पर अनावश्यक एवं अव्यवहारिक प्रयोग किए जा रहे हैं, जो लगातार असफल हो रहे हैं। इस तरह के नीतिगत फैसले लेते समय चिकित्सक संवर्ग से कोई सलाह नहीं ली जाती है।
आज इस संवर्ग की हालत ऐसी बना दी गई है कि कोई भी विशेषज्ञ चिकित्सक संवर्ग को ज्वाइन नहीं करना चाहता है और जो लोग कार्य भी कर रहे हैं वह भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से सबक लेते हुए सरकार और ब्यूरोक्रेसी के लोगों को आत्म अवलोकन करना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे विशेषज्ञ चिकित्सक इस संवर्ग की ओर आकर्षित हों और भयमुक्त होकर पूरी ऊर्जा के साथ मरीजों को अपनी सेवा दे सकें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो MBA को प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के विरोध में डॉक्टर सशस्त्र सामूहिक त्यागपत्र देंगे। आजमगढ़ जिले में शिक्षित बेरोजगारों को PM रोजगार सृजन योजना के तहत मिलेगा ऋण, DM ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार, परंपरागत कारीगर एवं तकनीकी रूप से अनुभवी युवक युवतियां जो अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर रोजगार पाना चाहते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कार्यक्रम निर्धारित कर दिया गया है। योजना के अंतर्गत उत्पादन कार्य के लिए 25 लाख रुपए और सेवा उद्योग के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण का प्रावधान है जो बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। DM ने बताया कि आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक को 35% और सामान्य वर्ग को 25% एक मुश्त अनुदान का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए 30 जून तक अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आवेदन पत्र के हार्ड कॉपी की एक प्रति समस्त अभिलेखों के साथ जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में भी जमा करना होगा। मिर्जापुर ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव में मुन्ना जायसवाल और विजय लक्ष्मी ने मारी बाजी। एक प्रतिद्वंदी का नहीं खुला खाता तो एक को मिला केवल 1 वोट। लालगंज ब्लॉक में ग्राम पंचायत सदस्य चुनाव में सबसे चर्चित मिर्जापुर ग्राम सभा की मतगणना रही। सोमवार को हुई मतगणना में जनता ने बड़ा उलटफेर करते हुए 2 सीटों के लिए एक तरफा वोट देकर अपने प्रत्याशियों को शानदार जीत का तोहफा दिया। देवगांव के मिर्जापुर के 2 वार्डों का चुनाव 12 जून को कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ था। आज सोमवार को हुई मतगणना में मिर्जापुर के दोनों वार्ड में कुल 124 वोट पड़े जिसमें 3 वोट रद्द पाए गए। वार्ड नंबर 8 पठानपुरवा से मुन्ना जायसवाल को कुल 78 मत प्राप्त हुए जबकि उनके प्रतिद्वंदी अशोक प्रजापति को केवल 1 वोट ही मिला। इसी प्रकार वार्ड नंबर 12 गढ़हीपार से विजय लक्ष्मी पत्नी काशी चौरसिया को कुल 42 वोट मिले जबकि प्रतिद्वंदी संतोषी देवी पत्नी पप्पू मोदनवाल को एक भी मत प्राप्त नहीं हो सका। जीत के बाद अपने वार्ड में गए प्रत्याशियों का लोगों ने माल्यार्पण करके जोरदार स्वागत किया। बघरमा उर्फ मोलनापुर में अनियंत्रित बोलेरो 9 वर्षीय बालिका को कुचलते हुए खाई में गिरी, बालिका की मौत। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के देवगांव मेहनाजपुर मार्ग पर आज मंगलवार को प्रातः 9 बजे के करीब बघरमा उर्फ मोलनापुर में अंडरपास के निकट एक अनियंत्रित मेहनाजपुर की ओर से आ रही बोलेरो ने ब्यूटी 9 वर्ष पुत्री धर्मेंद्र चौहान निवासी मोलनापुर को कुचलते हुए खाई में चली गई जिससे बालिका की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बोलेरो चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार होने में सफल हो गया। आनन फानन में काफ़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए और गाड़ी को हटाकर किसी प्रकार बालिका को बाहर निकाला गया लेकिन उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर देवगांव कोतवाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंच चुकी है किंतु ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से अतिशीघ्र मुक्ति के लिए बैरीडीह में कैंप लगाकर 103 लोगों का किया टीकाकरण। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत बैरीडीह में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज की स्वास्थ्य विभाग की टीम के नेतृत्व में आज कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया ताकि कोरोना पर अतिशीघ्र काबू पाया जा सके। कैंप में 45 वर्ष से अधिक आयु के 103 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का प्रथम डोज लगाया गया। कैंप में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित रहे। वैक्सीनेशन टीम में मोहम्मद कैस, तरन्नुम साजदा, सतीश वर्मा, स्वाति सिंह, आशा, आंगनवाड़ी सहित अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। देवगांव की बेहद खराब हो गई सड़कों पर आज मंगल को एक ई-रिक्शा पलट गया जिससे उस पर लदा सामान खराब हो गया जबकि उस पर बैठी सवारी बाल बाल बच पाई। आपको बता दें बेहद खराब हो गई सड़क पर बारिश के बाद पानी भर गया है जिससे रोज गाड़ियों का पलटना लगातार जारी है। बावजूद इसके कहीं किसी की कोई सुनवाई नहीं होने से लोग पूरी तरह हताश हो चुके हैं। बड़ी बात यह है कि बहुत से लोगों ने विभाग से शिकायत की लेकिन इसका कोई विभागीय अधिकारियों पर असर नहीं हुआ।
इसके बनवाए जाने के लिए धरना प्रदर्शन के साथ चक्का जाम तक हुआ, मगर केवल विभाग द्वारा आश्वासन ही दिया गया, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि रोज़ गाड़ियां पलटने लगी हैं, लोग घायल हो रहे हैं। ताज़ा मामला देवगांव के गढ़ही पार का है, जहां एक ई रिक्शा बड़े गड्ढों में पलट गया। आनन फानन में स्थानीय निवासियों ने उन्हें किसी प्रकार बाहर निकाला, तब तक उसमें रखा सामान भीग चुका था। अगर केवल इसी प्रकार आश्वासन ही मिलता रहा तो इन गड्ढों में गिरकर किसी दिन किसी की जान भी जा सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में 18 से 44 आयु वर्ग के 125 लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। सीएचसी इंचार्ज ने दी जानकारी। कोरोना से निजात के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में लगातार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज मंगलवार को 125 लोगों का टीकाकरण किया गया, ताकि इस वैश्विक महामारी पर पूरी तरह काबू पाया जा सके। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि आज 125 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। उन्होंने आम जन से अपील की कि अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कराएं, ताकि इस वैश्विक महामारी पर शीघ्र ही काबू पाया जा सके। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे 18+ का वैक्सीनेशन केवल हुआ है, जिसमें 125 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। तरवा पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को बोंगरिया बाजार से किया गिरफ्तार। क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक तरवा के कुशल नेतृत्व में आज मंगलवार को उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह मैं हमराह द्वारा बोंगरिया बाजार में मौजूद थे। तभी मुखबिर खास से सूचना मिली कि एक मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त पप्पू यादव निवासी अलीनगर थाना चिरैया कोट जनपद मऊ इस समय बोंगरिया बाजार में पौहारी बाबा जाने वाले रास्ते के तिराहे पर खड़ा है, किसी वाहन की प्रतीक्षा कर रहा है। अगर जल्दी किया जाए तो वह पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना पर बोंगरिया बाजार पुलिया क्रॉस करके आगे बढ़े तो एक व्यक्ति तिराहे पर खड़ा दिखाई दिया, जिसे पुलिस द्वारा घेर कर पकड़ लिया गया। अभियुक्त पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय भेज दिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक ओम प्रकाश नारायण सिंह सहित साथी पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। Ready to explore.